एक क्वेश्चन था, क्या आपका डेंटिस्ट आपके दांत बचाने की कोशिश कर रहा है या सिर्फ ट्रीटमेंट जल्दी फिनिश करना चाहता है? क्योंकि एक गलत डिसीजन आज की पेन का नहीं, पूरी लाइफ का रिग्रेट बन सकता है। इस वीडियो को स्किप मत करिए, ये आपकी और आपकी फैमिली की बहुत काम आ सकती है। मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा और मैं रोज़ देखती हूँ पेशेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। डॉक्टर एक डेंटिस्ट ने फिलिंग बोला है, दूसरे ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोला है और तीसरे ने एक्सट्रैक्शन। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा ट्रीटमेंट सही है, सवाल ये है कि कौन सा डेंटिस्ट सही है। आज का वीडियो किसी भी डेंटिस्ट के खिलाफ नहीं है, बट इस वीडियो के एंड तक आप खुद जज कर पाओगे कि जहां आप ट्रीटमेंट करा रहे हो वो जगह और वो डेंटिस्ट आपके लिए सही है या नहीं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिफिकेशन। बिकॉज डेंटिस्ट्री एक मेडिकल साइंस है, यहाँ स्किल प्लस नॉलेज दोनों की ज़रूरत होती है। एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास होता है बीडीएस या एमडीएस डिग्री और दूसरा स्टेट डेंटल काउंसिल या डीसीआई रजिस्ट्रेशन। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको कभी भी गिल्टी फील नहीं करनी है ये पूछने में कि डॉक्टर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। एक अच्छा डेंटिस्ट खुद ही एक्सप्लेन करता है। और डेंटिस्ट्री में भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जैसे ब्रेसिस के लिए ऑर्थोडोंटिस्ट एंड रूट कैनाल के लिए एंडोडोंटिस्ट, और ओरल अल्सर्स की प्री कैंसर, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग जहाँ ओरल बायोप्सीज होती हैं रेडियोलॉजी के रिलेटेड एंड टीएमजे के रिलेटेड, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, ऐसे और भी ब्रांचेस होती हैं। दूसरा पॉइंट है पहले सुनना फिर ट्रीटमेंट सजेस्ट करना। एक अच्छा डेंटिस्ट हमेशा पहले आपकी पूरी कहानी सुनता है। वो सिर्फ आपके दांत को नहीं देखता, वो पूरी आपकी बॉडी का चेकअप करता है, क्योंकि एक सिम्टम के पीछे मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस पेशेंट से पूछना ज़रूरी होते हैं, जैसे पेन की ड्यूरेशन, पेन कब से शुरू हुआ, पेन के एसोसिएटेड फैक्टर्स, दर्द खाने से बढ़ता है, दर्द लेटने से बढ़ता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, बीपी, शुगर, थायराइड प्रॉब्लम और एसोसिएटेड हैबिट्स, आपको किन किन चीज़ों की आदत है, स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा। मान लो कोई डेंटिस्ट आपसे ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछता है और डायरेक्टली ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करता है, डायरेक्टली ट्रीटमेंट पे जंप करता है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है समझाना, डराना नहीं। एक अच्छा डेंटिस्ट हमेशा आपको आपकी प्रॉब्लम को समझाता है कि ये दिक्कत है, मिरर के थ्रू या फोटोज़ के थ्रू कि आपके दांत में ये दिक्कत है। और जब वो हम बाहर से नहीं देख पाते हैं तो एक्सरे लेकर समझाया जाता है आपको कि आपके दांत के रूट पोर्शन में प्रॉब्लम है या बोन तक इन्फेक्शन गई है, ये प्रॉब्लम क्यों हुई आपको, और इस प्रॉब्लम को अगर हम इग्नोर करेंगे तो इससे आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। और ये सब आपको पीसफुल लैंग्वेज, शांत लैंग्वेज में समझाया जाता है, ना कि पैनिक क्रिएट करके। फोर्थ पॉइंट है पेशेंट को ऑप्शंस एक्सप्लेन करना, प्रेशराइज़ नहीं करना। डेंटल प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट में एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और एक अच्छा डेंटिस्ट आपको हर एक ऑप्शन एक्सप्लेन करता है। ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स बताए जाते हैं, उनके कॉस्ट, टाइम, आउटकम सब बताया जाता है और पेशेंट को पूरा पूरा सोचने का मौका दिया जाता है। एक अच्छा डेंटिस्ट कभी ये नहीं बोलेगा कि आप आज ही कराइए वरना नुकसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो आपको सेकंड ओपिनियन लेने से कभी मना नहीं करेगा। जो डॉक्टर कॉन्फिडेंट होता है वो प्रेशर नहीं बनाता। फिफ्थ पॉइंट है नेचुरल टूथ को बचाना। देखिए, आपके नेचुरल टीथ की कोई रिप्लेसमेंट परफेक्ट नहीं होती। ये बात एक अच्छा डेंटिस्ट समझता है, इसीलिए वो आपके नेचुरल टूथ को बचाना चाहता है, क्योंकि इसके फ़ायदे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी च्यूइंग जब आप खाना खाते हो वो नेचुरल रहती है, आपकी जॉ बोन स्ट्रॉन्ग रहती है, आपके फ्यूचर के ट्रीटमेंट्स कम होते हैं। एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन नहीं है, पहला सॉल्यूशन नहीं है। एक्सट्रैक्शन ज़रूरी हो सकता है बट ये लास्ट स्टेप है। पॉइंट नंबर 6 है हाइजीन एंड स्टरलाइजेशन। देखिए, स्टरलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है बट प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा उसी से होती है। मेक श्योर जिस डेंटल क्लिनिक में आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहाँ डेंटिस्ट क्लीन फ्रेश ग्लव्स यूज़ करे,
इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन होनी चाहिए और क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड चेयर होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको बिल्कुल थोड़ा-सा भी डाउट होता है हाइजीन में, तो बोलना गलत नहीं है। 7th पॉइंट है ऑनेस्टी ओवर फेक प्रॉमिसेस। जी हाँ, अच्छा डेंटिस्ट हमेशा आपको रियलिटी एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलते हैं कि ये ट्रीटमेंट है, इसमें फ़ॉलो-अप्स लगेंगे, ये ट्रीटमेंट है, इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और हर ट्रीटमेंट डिफरेंट पर्सन्स में डिफरेंट एक्ट करता है। गारंटी कल्चर मेडिसिन में नहीं चलता, ऑनेस्टी होती है। 8th पॉइंट है दूसरे डेंटिस्ट को बुरा बोलना। एक एथिकल डेंटिस्ट कभी भी दूसरे डेंटिस्ट को नीचा नहीं दिखाता, क्योंकि हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर केस डिफरेंट होता है, हर पेशेंट डिफरेंट होता है। अगर कोई बार-बार बोलता है कि पहले वाले डेंटिस्ट ने गलत किया है, तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। एंड फाइनल चेक पॉइंट इज़ आपका कम्फर्ट। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो, आप क्वेश्चंस पूछ पा रहे हो, आपको कोई जज नहीं कर रहा है। देखिए, आपने वहाँ पे कंसल्टेशन फ़ी पे की होती है, तो मेक श्योर आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पूछ सकें, अपने ट्रीटमेंट के प्री एंड पोस्ट पिक्चर्स ले सकें, अपने रेडियोग्राफ्स के पिक्चर्स ले सकें। आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कितनी सिटिंग्स में होगा, इस ट्रीटमेंट के और अदर ऑप्शंस क्या हैं और जो आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, उसका फाइनल आउटकम क्या होगा। एक अच्छा डेंटिस्ट सिर्फ दांत ठीक नहीं करता, वो पेशेंट को समझाता है और जब पेशेंट समझदार होता है तो ट्रीटमेंट सेफ होता है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपनी फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन भी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है।